अम्मा भोजन कर लिया? अब है ना है को करा नहीं? कुछ ला दूं? क्या होगी बताओ? रोटी समोसा ला दूं? और राशन है? राशन है, राशन ला दूं? राशन चावल आटा। अच्छा समोसा। चाय तो मिली नहीं, चाय नहीं मिली, राशन ला देता हूँ। चलो अम्मा राशन देख लो क्या क्या है, ठीक है? आटा ले आता हूँ, ठीक है? आशीर्वाद दे दो। ठीक है, ठीक है बाबा, चलो। कृष्ण जी अर्जुन को समझा रहे हैं और समझाते समझाते कर्म सिद्धांत को कृष्ण जी ने एक गाथा सुनाई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने लगे सच्ची घटना सुना रहा तुझे, सुन ध्यान से। एक प्रदेश का राजा, उसके राज्य दरबार में एक महाज्ञानी उसके राजगुरु। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो राजगुरु इतने महाज्ञानी कि कोई भी प्रश्न लेकर आता है उसका उत्तर दे देते हैं। वो इतना ज्ञान है उन्हें, ख्याति फैली देश विदेश में। तो विदेश से कोई आया, वो भी महाज्ञानी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। सवाल पूछने आया, बुलाया गया उसे दरबार में और कहने लगा मैंने सुना आपके दरबार में बहुत बड़ा कोई महाज्ञानी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। राजा कहने लगा हाँ मेरे राजगुरु, मैं इनको नतमस्तक हूँ, इन्हें इतना ज्ञान है कि किसी भी सवाल का जवाब दे सकते हैं। कहने लगा मैं नहीं मानता जब तक मेरी शंका का हल ना हो। राजा ने कहा प्रश्न पूछ सकते हैं। तो उसने एक अजीब सा प्रश्न पूछा कि सुनकर सब हैरान हो गए कि सवाल ही समझ में ना आया किसी के। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसने सवाल किया है नहीं, फिर नहीं नहीं नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। राजा ने सवाल सुना, राजगुरु ने सुना, सब ने सुना, सब सुन पड़ गए कि ये कैसा सवाल है। सवाल ही समझ में नहीं आ रहा कि है नहीं 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 नहीं। तो राजगुरु सोच में पड़ गया कि मेरी तो इतनी रिस्पेक्ट है सारी चली जाएगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर मैं ये को मुझे सवाल ही समझ में नहीं आया, ऐसे तो कह नहीं सकता। तो राजा से कहता है राजा सवाल थोड़ा मुश्किल है, इसलिए मुझे थोड़ा समय चाहिए जवाब देने के लिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। राजा ने कहा ठीक है, कुछ दिन ले लो, सवाल का जवाब तो आप दे ही दोगे मुझे पता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। राजगुरु घर चला गया और चिंता में बैठा है कि भाई मैं जवाब क्या दूँ, सवाल ही समझ में नहीं आया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। तो राजगुरु घर में बैठा है, उदास बैठा है, चिंता में बैठा है। तो उसकी छोटी बेटी आई, कहती पिताजी उदास क्यों? वो बेटी उस राजगुरु की, वो भी बड़ी ज्ञानी छोटी बालिका, पर ज्ञान बहुत है क्योंकि पिछले संस्कार होते हैं कईयों के। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। राजगुरु कहता है बेटा, पिता कहता है जाके खेलो बेटा, कोई बात नहीं, चिंता की बात नहीं। कहने लगे नहीं पिताजी बताओ ना, कोई चिंता है तो मैं दूर करने की कोशिश तो करूं। तो राजगुरु जानता था ये भी ज्ञानी है, फिर उसे बता दिया बेटा ऐसे सवाल पूछा किसी ने आकर, मुझे सवाल ही समझ में नहीं आया कि है नहीं 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 नहीं, ये कैसा सवाल है। बेटी कहने लगी बस इतनी सी बात, पहले कहा होता मुझे तो तूने का जवाब पता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो हैरान हो गया कि इतनी छोटी सी बच्ची मेरी, उसे इतना ज्ञान है, पता नहीं था। तो कहने लगी मुझे तो सवाल ही समझ में नहीं। बेटा तुझे कैसे सारे सवालों का जवाब पता है? कहने लगी पिताजी मैं समझाती हूँ। है का मतलब क्या है? आप फलाने शाहूकार को जानते हैं? हाँ। वो बड़ा दानी है, बड़ा नेक है। हाँ। वो पूजा पाठ भी करता है, ब्रह्म मुहूर्त में उठ के सिमरन भी करता है, जाप भी करता है। कहने लगे हाँ। दान भी करता है। कहने लगे हाँ। कहने लगे उसके लिए कहा है पहले नाम जपा है पिछले जन्म में, तब उसके पास सब कुछ है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पॉइंट को समझना, कृष्ण जी समझा रहे कर्म सिद्धांत। हम कहते हैं ये सुखी क्यों है, ये दुखी क्यों है? पहले नाम जपा है तो अब उसके पास सब कुछ है। अब भी नाम जप रहा है, दान पुण्य कर रहा है, आगे के लिए भी है।
है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये कर्म सिद्धांत है। क्योंकि वाणी कहती है हुण बत्ते हर नाम न बीजो, अज्ञे भूखा क्या खाए। कि अगर अभी तो नहीं बीजेगा आगे क्या खाएगा, मतलब अब जो खा रहे हैं पहले बीजा है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। जे हा बीजा सो लुणे कर्मा संदड़ा खेत। ये खेत है, जो बीजेगा वो मिलेगा, मिलना ही है, वो काटना ही पड़ेगा। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। है। पिता हैरान हो गया। राजगुरु कहने का दूसरा सवाल है नहीं। कह लेंगे फलाना सेठ को जानते हो? कह लेंगे हाँ। कहते उसका जीवन कैसा है? नाम नहीं जपता, दान पुण्य नहीं करता। कहते हाँ। कहते देखो पहले किया है अब सब कुछ है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। पहले किया है, नाम जपा है, अब सब कुछ है, पर अब नहीं कर रहा, इसलिए अब है पर आगे नहीं। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। पहले का जपा हुआ अब खा रहा है, पहले जपा है अब सब कुछ है, पर अब नहीं जप रहा, आगे नहीं। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। अब कहने लगा नहीं तो कितने हैं? कहने लगी घर के बाहर ही मोची बैठा है। कहने लगा हाँ बैठा है। कहने लगी ना पहले जपा है, ना अब जप रहा है, ना अब आगे के लिए कुछ कर रहा है, ना अभी है, ना पहले जपा था, ना आगे के लिए कुछ है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। नहीं। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। ये सिद्धांत कृष्ण जी समझा रहे हैं अर्जुन को, कितना कीमती होगा। जब ये पॉइंट दास पढ़ रहा था तो मेरे मन में एक पॉइंट है कि एक चीज और बनती है जो बाबा नंद सिंह जी कहते हैं कि नहीं है, समझो पहले नहीं है, पर अगर अमृत उठ के जपने लग गया है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। तो अब भी है, बदल जाएगी किस्मत, और आगे भी है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। ये गुरु नानक पातशाह के वचन लिखे हुए हैं और बाबा नंद सिंह जी बार बार कहते थे यहाँ पर लिखा है कि सारा जन्म गरीबी में बिताना है। किस्मत पे लिख दिया गया हमारे कर्मों के हिसाब से कि बड़े दुख भोगने, बड़े कष्ट आने हैं। पर अगर वो इंसान किसी वजह से, किसी तरीके से, किसी संत की संगत की वजह से अमृत उठ गया, नाम जपने लग गया, तो सब कुछ किस्मत बदलनी पड़ जाएगी उस निरंकार को। फिर जे बोलिए धन गुरु नानक। तो नहीं है और है। फिर जे बोलिए धन गुरु नानक। ये कर्म सिद्धांत है।